अब ईमान अपने कैरेक्टर पे लगा हुआ दाग खुद से ही साफ कर देगी और तैमूर की सच्चाई खुद ही सबके सामने ले आएगी। आधी मदद तो फिर से बिलाल ने ही उसकी कर दी। जैसा कि ईमान के वालिद ने ये कह के रिश्ता खत्म कर दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से करवाऊंगा जिसका खानदान खुशी खुशी रिश्ता लेके आए और मेरी बेटी को ब्याह के लेके जाए, ना कि उसका सारा खानदान मेरी बेटी का दुश्मन बना फिरता हो और लड़के को खानदान से अलहदा करके मैं उसकी शादी कर डालूं। तो बिलाल कह देता है कि आपकी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर दूंगा। मेरा खानदान ईमान का रिश्ता लेके आएगा और उसके लिए प्लानिंग भी वो खुद ही कर लेता है। आहद जिसके गोदाम पे एक रेड डालने वाली टीम का एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करवाता है और वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट का भी सामान निकल आता है। तो पता चलता है कि यहाँ पे ब्लास्ट खुद ही करवाया गया था। इसी चक्कर में आहद को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। अब चची जान तो दोबारा से तैमूर और ताया अबू के पीछे पड़ जाती हैं कि कुछ भी करें और आहद को इस केस से बाहर निकलवाएं। अभी तो जेल से होके आया है और फिर से जेल में चला जाएगा। रिदा तो ये रिश्ता कभी भी नहीं करेगी और किसी भी अच्छे घर की लड़की का रिश्ता मेरे बेटे के साथ होना नामुमकिन हो जाएगा अगर यूँ बार बार जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे। ताया अबू तो यही रास्ता दिखाते हैं कि ज़ारा का भाई डिप्टी कमिश्नर है, ज़ारा से कहिए कि उससे बात करे। पर ज़ारा ये बहाना कर देती है कि मैं अगर उससे बात करूंगी और अपनी कोई बात मनवाऊंगी तो फिर उसकी भी तो बात मुझे माननी पड़ेगी जो वो यहाँ शर्त रख के गया था। ताया अब्बू कहते हैं कौन सी शर्त? तो ज़ारा याद दहानी दिलाती है कि उसने कहा था कि आप सब लोग मिलके मेरा रिश्ता ईमान के घर लेके जाएंगे बड़ी ही इज्जत के साथ। ताया अब्बू साफ ही मना कर देते हैं कि उस 2 टके की लड़की के घर तो मैं रिश्ता लेके जाने वाला नहीं। ज़ारा वहीं ताया अब्बू की करेक्शन करती है और कह देती है 2 टके की लड़की नहीं ताया अब्बू, असिस्टेंट कमिश्नर ईमान के घर जाना है। और फिर लैला भी उसका साथ देती है और सबको यही कहती है कि जब हम लोगों ने बिलाल के साथ इतनी नाइंसाफियां कर दी हैं तो आखिर उसकी खुशी के लिए सिर्फ इतना सा भी नहीं कर सकते। आखिर वो इसी फैमिली का हिस्सा था और अब तो उसने खुद को मनवा भी लिया है कि जो कुछ हम उसे समझते थे वो वैसा नहीं, बल्कि उसने इस फैमिली की इज्जत ही बढ़ाई है। उसके दिल की खुशी के लिए हमें उसका रिश्ता लेके ही जाना चाहिए। लैला की माँ तो कह देती है कि कैसी लड़की हो, एक तो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेके बैठी हो और उसकी दूसरी शादी के लिए यहाँ पे सिफारिशें कर रही हो। लैला बता देती है कि वो मेरा हस्बैंड तो कभी था ही नहीं, आप लोगों ने जबरदस्ती मेरा रिश्ता उससे करवाया था। इनफैक्ट ज़ारा ने ही अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए बिलाल के साथ मेरी शादी करवा दी और फिर ये रिश्ता तो खत्म हो चुका है। बिलाल की अगर उसकी पसंद की लड़की से शादी करवा देंगे तो ये जो आए रोज आहद को पुलिस पकड़ के ले जाती है इससे भी बचत हो जाएगी और आहद बगैर किसी रिश्वत या सिफारिश के जेल से बाहर आ जाएगा। और फिर हमारी फैमिली के और भी जो गैर कानूनी काम हो ही रहे हैं, ईमान का डर तो एटलीस्ट निकल जाएगा ना। इस फैमिली का एक दफा हिस्सा बन जाए उसके बाद तो यूं रेड नहीं डलवाया करेगी। अब ताया को वाकई ही लैला की ये बात समझ आ जाती है और वो ज़ारा की बात मान के उसे कह देते हैं कि ठीक है, अगर तुम अपने भाई का रिश्ता ले जाने के लिए राजी हो तो मैं और तुम्हारी ताई भी साथ चले जाएंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि तैमूर को इस बात से आगाह ना किया जाए क्योंकि वो बिला वजह ही हर्ट होगा कि जिस लड़की ने तैमूर के कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला हम इज्जत से उसी के घर ही बिलाल का रिश्ता लेने जा रहे हैं। इस बात पे तो ज़ारा भी मुत्तफिक हो जाती है पर दिल ही दिल में सोचती है कि ताया अबू और ताई अम्मी अपने बेटे की खसलत से ना वाकिफ हैं और ये लोग क्या जाने कि ईमान ने तैमूर के कैरेक्टर पे कीचड़ नहीं उछाला, उल्टा तैमूर ने ही ईमान के साफ सुथरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा के रख दी इन लोगों के सामने। बहरहाल वो सबकी बात मान लेती है और अगले ही दिन रिश्ता ले जाने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। उधर ईमान को भी समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से बिलाल से माफ़ी मांगे। बिलाल तो यही समझ के बैठा है कि ईमान उससे मोहब्बत ही नहीं करती, इसीलिए उसने 2 मिनटों में ये रिश्ता तोड़ दिया। और फिर उसके अब्बू भी जाके वहाँ पे साफ कह आए कि हम आपके ख़ानदान में रिश्ता नहीं करेंगे। बिलाल यही समझ रहा है कि उसका वालिद ईमान की परमिशन के बगैर तो कुछ करता नहीं, तो यकीनन ईमान ने ही ये रिश्ता तोड़ने की बात अपने बाप से की होगी। हालांकि ईमान के वालिद ने तो ईमान से पूछा तक नहीं बल्कि बड़े ही मान से उसे कह दिया कि मैं तुम्हारा यहाँ रिश्ता नहीं करूँगा, इस खानदान में तुम्हारे बहुत से दुश्मन हैं, अगर इन लोगों से रिश्ता तोड़ देंगे तो एटलीस्ट ये दुश्मनियाँ तो हट जाएंगी।
और इतनी मेहनत से एक जॉब की है, एक मकाम हासिल किया है, सुकून से अपनी बाकी की जिंदगी गुजारोगी। हालांकि ईमान तो बिलाल से शिद्दत से मोहब्बत करने लगी है और वो ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जब देखती है कि उसका बाप इतने मान से उसे कह रहा है तो कुछ भी नहीं कहती और बाप को जाने देती है। ईमान की माँ तो ईमान की आंखों में बिलाल के लिए मोहब्बत को देख लेती है और वो उससे पूछती है कि तुमने अपने बाप को आखिर रोका क्यों नहीं, और फिर उसे ये भी कह देती हैं कि जब तुम बिलाल से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती तो एटलीस्ट उसे कॉल कर दो, उसे बता दो। ईमान भी बिलाल से बात करना चाहती है लेकिन उसकी अना बीच में आ जाती है और खुद से तो वो कॉल करने वाली नहीं। हालांकि बार बार अपने मोबाइल को देखती है कि शायद बिलाल का मैसेज आ जाए। ईमान के पेरेंट्स तो इसकी ये बेचैनी भांप जाते हैं। उधर ईमान के मोबाइल पे तैमूर का मैसेज आ जाता है जो कि ईमान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है और उसे अपनी मोहब्बत का दोबारा से यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारा बुरा कभी नहीं चाहा, ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा है, बल्कि मैं तो दिलो जान से तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अपनी सफाई पेश करने के लिए मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ रिश्ता लेके। ईमान भी उसे कह देती है कि ठीक है, आप आ जाइए। चूँकि ईमान देख चुकी है अपने मोबाइल पे कि आहत के गोदाम में रेड पड़ चुकी है, तो उसे समझ आ जाता है कि बिलाल ने जो कहा था कि तुम्हारे घर मेरे रिलेटिव्स रिश्ता लेके आएंगे प्रॉपर तरीके से, उसे समझ आ जाता है कि बिलाल ने यही तरीका अपनाया होगा। वैसे भी वो बहुत दूर की प्लानिंग करता है और उसकी प्लानिंग हमेशा 100% होती है। इधर ज़ारा ताया ताई के साथ ईमान के घर रिश्ता लेके आती है तो दूसरी तरफ तैमूर आ जाता है। ईमान तैमूर को दूसरे कमरे में बुला लेती है और तैमूर ईमान के सामने दोबारा से अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर देता है। ईमान बातों बातों में उससे ये भी उगलवा लेती है कि आखिर आप उससे मोहब्बत करते थे तो सबके सामने मेरे कैरेक्टर को क्यों उछाला। तो तैमूर बता देता है कि मैं उस वक्त मजबूर था, मुझ पे फैमिली का इतना प्रेशर है कि मैं तो अपनी मोहब्बत भी उनके सामने दिल खोल के नहीं बता सकता, लेकिन अब मैं सबके सामने तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं सबको ही बता दूंगा जो भी मैंने झूठ बोला। ईमान कह देती है कि क्या आप माफ़ी भी सबके सामने मांग लेंगे, तो तैमूर इसकी भी हामी भर लेता है। उतने में तैमूर के पेरेंट्स जो कि दूसरे कमरे में खड़े इनकी सारी बातें सुन रहे होते हैं वो सामने आ जाते हैं। अब तो तैमूर का एकदम से रंग ही उड़ जाएगा जब वो देखेगा कि ये सारी बातें उसके पेरेंट्स भी जान चुके हैं और यकीनन ताया अबू अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हो जाएंगे कि उन्होंने एक दफ़ा भी ईमान की बात पे यकीन नहीं किया और अपने बेटे के कैरेक्टर पे थोड़ा सा भी शक नहीं किया। ताई अम्मी जो कि तैमूर की हर बात को सही कहती हैं, उसके हर गलत फैसले में भी उसके साथ खड़ी होती हैं, उनकी भी आंखें अब जाके खुलेंगी। ज़ारा तो पहले से ही सारी सच्चाई जानती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो तैमूर के खिलाफ एक लफ्ज़ भी इनके सामने नहीं बोल सकती, क्योंकि ये लोग ज़ारा को ही उल्टा ताने देंगे कि अपने भाई की मोहब्बत में अब ईमान का साथ देने लगी है और तैमूर को ही गलत कह रही है। ज़ारा तो खुद भी यही चाहती थी कि तैमूर की ये सच्चाई सबके सामने खुद ब खुद ही आ जाए। अब यकीनन ताया अबू और ताई अम्मी ईमान के पेरेंट्स से भी बहुत शर्मिंदा होंगे कि आप लोगों ने कैसे हमारी जान बचाई थी और हमने आपकी बेटी के ऊपर इतना कीचड़ उछाल के उसे वापस भेज दिया, और उन लोगों से सच्चे दिल से माफ़ी भी मांग लेंगे। लेकिन क्या तैमूर बिलाल और ईमान की शादी यूँ आसानी से होने देगा या अपने घर वालों के भी खिलाफ खड़ा हो जाएगा ईमान की खातिर? ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।